अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये हमारा पार्ट 10 है। हो सकता है कि आखिरी पार्ट हो, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं कि 11वां पार्ट आएगा, वो आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, तो चैप्टर है जो खत्म होने ही वाला है, हम लोगों का लास्ट वाला ही चल रहा है, यानी कि चार चार पांच पेज बाकी है, ऐसा समझ लो, एंड देन खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि पहले वाले वीडियोस देख लीजिए ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और अगर आप लोगों ने देख लिए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना भी आपने नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स एंड जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो एक टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है आज, जिसका नाम है 1.6 रियाजी की तदरीस व आमोजश अक्तसाब में नज़रियात का इस्तेमाल, यानी कि जो पियाजे का नज़रिया है और रियाजी की तदरीस व आमोजश में किस तरह से इस्तेमाल होगा इसका वो देखेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीड करना। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप का जो एक चैनल है उसको अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करेंगे तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी वीडियोस कब आ रही है, कब मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोग फिर बिना मिस किए कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याजे ने बच्चों की जहनी तरक्की का नजरिया पेश किया है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्याजे जो थे वो बहुत ही बड़े माहिरीन थे कि उन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ किया और उन्होंने बच्चों की जहनी तरक्की के लिए जो है नज़रिया पेश किया। इसके मुताबिक हर बच्चे की नशोनुमा होते वक्त इसकी मौजूदा हालात में जिस्मानी, समाजी और जहनी दानिशुराना अमाल अंजाम पाते हैं। इस बहामी अमल के जरिए हालात के मुताबिक वकायत और इकाइयों के अदराक की कोशिश जारी रहती है। इसी पर इसके हालात का इंहिसार होता है। तो मतलब इनके नज़रिए के मुताबिक ये है कि बच्चा जो होता है उसकी वक्त के साथ साथ उसकी मौजूदा हालात में जैसे जिस्मानी, समाजी और जहनी, तो इसमें कैसी नशोनुमा होती है, अंजाम पाती है, नशोनुमा का अमल होता है और बहामी अमल के जरिए जो है हालात के मुताबिक वाक़ायत और इकाइयों के अदराक की कोशिश जारी रहती है। इसी पर इसके हालात का इंहिसार होता है। प्याजे का यकीन है कि बच्चे की नशोनुमा उमूमन मुसलसल तब्दीली का अमल है। नशोनुमा का अरसा महीनों या सालों पर मुहित होता है, तो महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है नशोनुमा ग्रोथ होने के लिए। बच्चों के ग्रोह को इनकी तारीख वार उम्र के मुताबिक तरतीब दिया जाता है, यानी कि उनकी उम्र के मुताबिक ही उनको हम सिखा सकते हैं ना। अब जो छोटा बच्चा होता है, देखते हैं कि कितने उम्र के बच्चे को किस तरह से और किस तरक्की के मराहल के साथ पढ़ाया जाए। तो अलबत्ता इनके नशोनुमा में फ़र्क पाया जाता है। इसका अदराक इल्म की तरक्की के 4 अदवार में तरतीबवार होता है, जिससे कि तरक्की के इन 4 मराहल को आगे पेश किया गया है। यहाँ पे 4 मराहल दिए गए हैं। तरक्की का पहला मराहल है हिस्सी तहरीक का मरहला। जो हिस्सी तहरीक का मरहला होता है, इसमें उम्र चाहिए हम लोगों की 0 से लेकर 2 साल के बच्चे जो होते हैं, यानी कि पैदा हुए बच्चे से लेकर 2 साल तक सिर्फ हरकत और अमल करता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, खास तब्दीली उसमें होती है, खास ग्रोथ उसमें होती है कि वो मूवमेंट करता है, कुछ अमल करता है। इसके बाद दूसरा है अमल से कब्ल का मरहला। अमल से कब्ल का मरहला, इसके बाद क्या होता है कि 2 से 7 साल तक मुंतक की ज़रूरत, यानी निशानियाँ, ज़बान का इस्तेमाल। यानी निशानियाँ यानी बच्चे कैसे होते हैं कि कुछ ए के ऊपर घोट घोट के बनाने लगते हैं, ए बी सी डी इसमें सीख लेते हैं, ज़बान का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, है ना, बोलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है तीसरा ठोस मर्री अमल का मरहला। तो इसमें देखो थोड़ा ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तीसरे का जगह ये चौथा आ गया है, लेकिन समझ लीजिए ठोस मर्रई अमल का मरहला वो तीसरा है। 7 से 11 साल के बच्चे, यानी मर्रई अशिया से
मुतालिक मुंतकी गौर फिक्र, यानी गौर फिक्र की जो सलाहियत होती है उनमें अशिया के रिलेटेड, चीज़ों के रिलेटेड वो गौर फिक्र करने लगते हैं 7 से 11 साल की उम्र वाले बच्चे। अब इसके बाद है रस्मी अमल का मरहला। रस्मी अमल का मतलब यानी रस्मी तरीके से यानी कानूनी तरीके से जब उन्हें पढ़ाया जाता है, उस मरहले में 11 साल के बाद वाले जो बच्चे आते हैं, यानी कि थोड़े बच्चे ग्रो कर जाते हैं ना, अच्छी एज निकल जाती है उनके ऐसे, या गैर मर्रई मजर्रद तसव्वुरात से मुतालिक मुंतके गौर फिक्र, यानी कि गैर मर्रई ज़रूरत, यानी बच्चे ऐसी भी चीज़ें जानने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए, या फिर ऐसी तसव्वुरात से वो मुंतकिल हो जाते हैं और गौर फिक्र वो करने लगते हैं, यानी गलत डायरेक्शन में उनकी सोच और दिमाग दोनों पहुंच जाता है। तो ये एक ग्रोथ होती है, स्टेजेस होते हैं, मरहले होते हैं जो कि ये उम्र में होते हैं। अब पहला जो है हिस्सी तहरीक का मरहला वह है सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि 0 से लेकर 2 साल के वक्फे में बच्चे के महसूसात के जरिए हालात के मुताबिक मतलब समझने और तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने की सलाहियत में इजाफा होता है। जबान बोलने से पहले अल्फाज का ज़खीरा तैयार होता है, यानी कि जबान बोलने से पहले अल्फाज हम लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं 2 से लेकर 0 से लेकर 2 यानी पैदा हुए बच्चे से लेकर 2 साल की उम्र तक के जो हिस्सी तहरीक का मरहला चलता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे की मुतारिफ चीज़ों से और अशखास की शनाख्त करने लगता है। इसके बाद जमा शुदा मालूमात का इस्तेमाल मकसद को हासिल करने के लिए करता है। 1 साल की उम्र होने के बाद मालूमात में इजाफा होने लगता है। सिर्फ वक्त, फासला, वजन, आगे पीछे, कल, आज, कल, सिमत, बनावट वगैरह तस्वुरात, मुबहिम वगैरह गैर मुतय्यन होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें उसको ना जल्दी पता नहीं चलती, लेकिन उसको फासले का वक्त का और फासले का, वजन का, आगे का, पीछे का, यानी कि बच्चे अगर गार्डन वगैरह में जाते हैं तो बच्चे कैसे खो जाते हैं, गार्डन वगैरह में जाते हैं तो, लेकिन वही भीड़ भाड़ की जगहों में अगर बच्चे को हम लेके जाते तो रोने लग जाते, तो इससे उनको वक्त का तयन होता है कि बस अब यहाँ से हमें यहाँ से निकलना है। इसके बाद तो फासले का किस तरह से होता है कि बच्चा एक एक कदम बढ़ाता है, फासले का अंदाजा लगता है, वजन का अंदाजा लगता है कि ये वाली चीज ज्यादा भारी हो गई तो वो नहीं उठा पाते, कोई हल्की चीज होती है तो उठा देते हैं, फेंकते हैं। तो ये सारी चीजों में बच्चों का जो मूवमेंट होता है वो हिस्सी तहरीक मरहले से यानी कि पैदाइश से लेकर 2 साल वाले बच्चे होते हैं। आजकल सिमत, बनावट वगैरह तस्वुरात होते हैं। इसके बाद जो 2 साल के इख्तिताम पर बच्चा इसके नज़दीक की चीज़ों का और अशखास को ध्यान में रखता है, इस मालूमात का किसी हद तक तो इस्तेमाल करता है। यानी कि 2 साल से इख्तिताम के जो बच्चे होते हैं नज़दीक की चीज़ों नहीं वो पहचानते हैं ना, जो चीज़ें रोज़ देखते हैं उन चीज़ों को पहचानने लगते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं, गौर फिक्र करने लगते हैं, चाहे फिर वो इंसान ही क्यों ना हो, अपने अम्मी अब्बा को पहचानते हैं, दादा दादी को पहचानते हैं, चाचा चाची को पहचानते हैं, इस मालूमात तक किसी हद तक इस्तेमाल करता है। अभी देखते हैं 2 साल तक इसके पास तकरीबन 300 अल्फाज का ज़खीरा हो जाता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है बोलने वाले शख्स की हरकत, वस्कानात, तासुरात, लब व लहजा वगैरह के जरिए मफहूम अक्स करने की शुरुआत करता है। तो समझ लीजिए 300 अल्फाज बच्चे के पास मौजूद हो गए। इसके बाद दूसरा है अमल से कब्ल का मरहला। अमल से कब्ल का यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमल से कब्ल का मरहला यानी जो 7 के ऊपर होते हैं ना वो अमल से कब्ल हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि 2 से 7 साल के वक्फे को अलामती बदलाव का वक्फा या कयास यानी मुंतक से कब्ल का वक्फा कहते हैं। इस वक्फे में बच्चे हो इस खमसा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वहाँ से खमसा का, और इसके इस्तेमाल से तस्वुरात तैयार करता है। बहुत से तस्वुरात वाज़ेह हो चुके होते हैं, जैसे कि लमस, आवाज़, जायका, रंग, वज़न जैसे। मैं पेज नंबर जा रही हूँ अभी, एक सेकेंड, 46 पर ऊपर के पैराग्राफ में तस्वुरात तैयार होते हैं। 2 या ज़ायद तस्वुरात में राब्त करने की कोशिश करता है। तस्वुरात वाज़ेह नहीं होते
मसलन शय की जिसामत बड़ी हो तो इसके वज़न ज़्यादा हो सकता है और वज़नी हो सकती है। जिसामत और वज़न इसी तरह माएँ, अशिया, बर्तन, इनकी बनावट का अंदाज़ा नहीं होता। इसके बाद इस वक्फे में अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफा होता है। पूरा और बड़ा जुमला बोलने लगते हैं, सेंटेंस यानी वर्ड से सेंटेंस की तरफ बच्चे इस उम्र में आते हैं। और ज़बान की तरक्की होती है, वक्त याददाश्त की तरक्की और नशोनुमा होती है। अलबत्ता मुंतके गौर फिक्र महदूद है और गौर ख्वास करते वक्त अलामतों निशानियों का इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत सारी तब्दीली हो जाती है बच्चों की, जैसे जिसामत बढ़ती है वैसे ही उनकी जिसामत के साथ उनका वजन भी बढ़ता है। माए की ठोस की पहचान हो जाती है उन्हें कि शय की अगर जिसामत बड़ी है तो उसका वजन भी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। और पूरा जुमला बोलने लगते हैं, वर्ड से वो सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। तो इसके बाद है तीसरा ठोस मर्रई अमल का मरहला, यानी 7 से 11 साल वाले, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, 7 से 11 साल के वक्फे को ठोस मुंतके मरहला कहते हैं। इस वक्फे में बच्चे अशिया, अशखास, आदात को तरतीब दे सकता है, दोहराना, ज़र्ब करना, तकसीम करना, हल तलाश करना, दो या इकाइयों को यकजा करना, मुख्तलिफ इकाइयों को जोड़ना वगैरह अमल करता है। तफहीमी सलाहियत में इजाफा होता है, इस्लाह और तसव्वुर में फ़र्क को समझता है, यकसानियत और फ़र्क की शनाख्त करता है। अशिया की बनावट, लंबाई, माई की पैमाइश, रकबा, हजम वगैरह तसव्वुरात वाज़ेह होने लगते हैं। अशिया और अशकाल के जसामत, बनावट और मुरब्बे का तसव्वुर समझता है। के बाद बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, नज़दीक, दूर, कल आज इस तरह के तसव्वुरात वाज़ेह होते हैं। ठोस अशिया की दर्जाबंदी करना, तरतीबवार लगाना, मुरत्तिब करना, शक्ल बनाना, मर्री, गैर मर्री, तस्वीर बनाना, बेतरतीबी का ख्याल रखना, वक्फे का असबाब का ध्यान रखना वगैरह अमाल कर सकता है। उम्र में बच्चे मुख्तलिफ अलामती ज़बानें बोलने लगते हैं, यानी कि सिर्फ एक ज़बान नहीं रहती, उनकी मुख्तलिफ ज़बानें वो बोलने लगते हैं। अपना जो एक ग्रोथ आ जाती है, बूम हो जाता है इस ठोस मरीन। 7 से 11 साल के बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वो कितने ग्रो अप है, कितने डेवलप्ड है उनके अंदर, कितना कॉन्फिडेंट आ जाता है उस टाइम पर। इसके बाद देखते हैं रस्मी अमल के मराहिल, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 11 साल के बाद के वक्फे वो जो रस्मी मुंतकी मरहला कहते हैं। इसी उम्र में बच्चों के गौरव फन की तरक्की अमालन जाहिर होती है। मुख्तलिफ अक़साम के मर्री वगैरह मर्री तसव्वुरात की वजाहत करते हैं। फैसला, गहराई, वक्फा, ज़माना, रफ्तार वगैरह असलाहियत वाज़ेह होते हैं। ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल से मुतालिक मुंतकी गौर फिक्र कर सकते हैं। बच्चे की ठोस से मुजर्रद यानी गैर मर्री और मुंतकी सुई की राह हमवार होती है, यानी कि बच्चा जो है वो ठोस से मुजर्रद की तरफ, यानी बच्चा एक कॉन्फिडेंट ग्रैप कर लेता है। ग्रोथ उसकी इतनी हो जाती है बच्चों की कि वो अपने से फासला भी हो जाता है और फैसला भी करने लगते हैं। और इसके बाद जो वक्फा, ज़माना, रफ्तार, वो सब सारी चीज़ों की वो मालूमात अपने अंदर अक्स कर चुके होते हैं। मसाइल हल करने की सलाहियत उनमें पैदा हो जाती है और मसाइल हल करते वक्त वो ज़वाफ़ा, कयास, मुमकिना हाल और इसका असर खुद तय करने के काबिल होते हैं। मसला हल करने के लिए, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा छुप रहा, हाँ, तमाम पहलू और अमकानात का जायज़ा लेकर मुनासिब तरीके इख्तियार करने की सलाहियत पैदा होती है। मैं पेज नंबर 47 पर जा रही हूँ, ऊपर की तरफ है। तहकीकियत की नशोनुमा होती है। फैसला लेने, मुंतके तरतीब, गुफ्तगू की सलाहियत में मजीद इजाफा होता है। बच्चे उम्र के हर मरहले में खुद की सलाहियत के मुताबिक अतराफ की दुनिया का मतलब अक्स करता है और खुद के तजुर्बात की रोशनी में अपने दिल में अदार की साख्त तैयार करता है। जैसे जैसे नए तजुर्बात हासिल होते हैं वैसे वैसे आगे के तजुर्बात में से मिलते जुलते तजुर्बात हासिल किए जाते हैं।
अलबत्ता बिल्कुल नए तजुर्बात हासिल होने की सूरत में पुराने इल्म की साख्त को दरगुजर करके नए तर्ज को अपना कर हाल से इसका राब्त पैदा करना पड़ता है। इस तरह के राब्त जिंदगी के आखिर तक चलता रहता है। देखिए, जो कुछ बच्चों में ना ऐसी आदत होती है कि उसे ना खत्म करना जरूरी होता है, वो जब प्री मिच्योर वाले स्टेज में होंगे तब, लेकिन जब वो मिच्योरिटी में आते हैं तो उनकी अच्छी आदत होना बहुत जरूरी है, उनमें वो राब्त पैदा करना बहुत जरूरी है। तो इसमें डेवलपमेंट अगर आएगा तो उनकी ज़िंदगी में भी वो आखिर तक रहेगा। लेकिन ये जो स्टेज हो रही है ना, जो 11 साल की बाद वाली जो स्टेज है, वो बहुत ही नाजुक स्टेज होती है। हम सब आपके लिए, आप जानते होंगे, जब हम ये एज में हो थे या होंगे, अभी भी होंगे कुछ बच्चे इस एज में, तो वो इस एज में वो खुद जानते हैं कि उनमें कितने बदलाव आए और कितनी बेहतरी आई और वो कितने मिस्टेक्स करके आगे बढ़े। अब देखते हैं, राब्त मुताबिकत की इस कोशिश से मुख्तलिफ दिमागी साख्त का निज़ाम करके एक माकूल इल्मी साख्त तैयार होती है। इसके ज़रिए दिए गए रद्द अमल से शख्स के बर्ताव में मुसलसल बदलाव आता है। सिर्फ नए तजुर्बात के फहम से किस हद तक फर्क पड़ सकता है। फर्द के मन में परवान चढ़ने वाली मालूमाती साख को ध्यान में रख कर कई लोगों ने इसे तामीरात यानी कॉन्स्ट्रक्टिज्म का नाम दिया है। साख्त पर एक साथ गौर करने की तामीरात के तौर पर हमने कबूल किया है। अब ऊपर दिया गया ये एक हर उम्र में रियाजी के कौन से तसव्वुरात की तरक्की होती है, इसी तरह तसव्वुरात की तरक्की नई मालूमात के हुसूल पर किस तरह असर अंदाज होती है, इसकी भी अहमियत है। मसलन कसीरिया या तसव्वुर है, एक मुकम्मल में कितना हिस्सा, इस पर कसीर का इन्हिसार होता है। इसी तरह मुख्तलिफ शक्लों के हुसूल से कसीर तैयार होती है। ये नई मालूमात आहिस्ता आहिस्ता तलबा को मिलती है, यानी कि स्टैंडर्ड वाइज मिलती है। जैसे जैसे बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब जो हम पांचवी का है वो पहली में नहीं पढ़ा सकते, पहली का पांचवी में नहीं दोहरा सकते, लेकिन जो ये एक तरीका है ना स्टैंडर्ड वाइज पढ़ाना, तो वो बच्चे की उम्र के हिसाब से उन्हें सिखाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तलबा को मिलती है, इस इल्म का इस पर असर पड़ता है और तलबा में धीरे धीरे तस्वीर के तस्वुर की नशोनुमा होती है। तस्वीर बनाने और इस पर अमल करने के लिए इसकी तैयारी होती है। जैसे कि एक मुकम्मल शक्ल का 1/2 हिस्सा, यानी कि ये एक मुकम्मल शक्ल है, उसका आधा हिस्सा हो जाता है 1/2 का हिस्सा। अब एक मुकम्मल शक्ल का 1/3 वाला हिस्सा, यानी कि 1/3, ये देख लीजिए, ये एक मुकम्मल शक्ल है डायरी भी, इसमें ये एक हिस्सा हो गया 1/3 का, एक हिस्सा हो गया 1/1 का पकड़ लीजिए और 1/1 का, यानी ये टोटल अगर हम गिन लें तो 1/3 का ये हो गया एक हिस्सा, यानी एक शक्ल में 1/3 का हिस्सा 3 लकीरों से बनाया गया है। तो ये बच्चों को हमने समझाना है। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं पेज नंबर 48 है आई थिंक, 48 पर भी कुछ शक्लें दी गई हैं, जल्दी जल्दी समझा लेती हूँ मैं। यही वो शक्ल यहाँ पर भी दी गई है, 1/3 जमा 1/3 बराबर 2/3, यानी 1/3 जमा का ये जो हिस्सा है उसको इस तरह से 2/3 में लाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 4/4 नफी 3/4 बराबर 1/4, तो ये है एक दायरा, समझ लीजिए एक दायरा है। 4/4, 4/4 यानी 4 हिस्से थे, इसमें से एक नफी करना पड़ेगा, जिसके वजह से नफी हो गया, यहाँ से टूट गया और बचा कितना, तो ये 3/4, ठीक है। और इसके बाद 1/4 वाला ये जो है बन गया। अब इसके बाद है एक शक्ल के 6 हिस्से, यानी 1/6 हिस्से अलग हो तब भी एक का छठा हिस्सा 1/6 ही होता है, 1/6 होता है। ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बाद सेम शक्ल वही है, अब यहाँ पे अगर माइनस आया तो ये हट जाए, 1/8 1/8 यानी 1 2 3 4 5 6,
अभी 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है और ये एक 8वां, तो ये 1/8। ठीक है, इसमें से नीचे वाली शक्ल में आएंगे, ये भी उसी तरह से 1/6 वाला, 1/6 वाला हिस्सा कसीर कसीर का, 2/3 वाला, यानी ये 2 और ये 3, ये तीसरा हिस्सा 1/6 वाला, यानी ये एक बॉक्स भरा हुआ, ये 6। समझ में आ रही है बात, है ना। ये 1/4 वाला, ये 4 को फिल किया हुआ है, और ये 2, तो ये बच्चों को थर्ड में सिखाया जाता है, ज्यादातर थर्ड से ही शुरू हो गया है ये भी शक्ल आप लोग देख सकते हैं, वैसा ही है ना। और ये भी, ये शक्ल आप लोग खुद से ऑब्जर्व कीजिए। इस तरीके से पहले से हासिल शुदा मुख्तलिफ तसव्वुरात की मालूमात से अलग मालूमात हासिल करने के रफ्ता रफ्ता तरक्की होती है। हासिल शुदा मालूमात की पहले से हासिल मालूमात से राब्त पैदा करके दोबारा मालूमात की साख्त तरतीब दी जाती है। इसके बाद जो है 1.6.2 वेकोटेक्सकी का नजरिया और रियाजी के तदरीस व आज आमोजश में इस्तेमाल, तो इस वाले को हम करेंगे 11वें पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह, वो लास्ट पार्ट होगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा वास्ट है। लास्ट लास्ट का ही हम लोगों का चल रहा है, 4-5 पेज बाकी है, 4 पेज अभी पकड़ लो, 3 पेज बाकी होंगे, तो हम ये 11वें पार्ट में कर लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी नहीं तो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, आजू वालों के साथ, बाजू वालों के साथ, जिनके साथ शेयर करना आपको ऐसा लगता है कि मुनासिब है, आप शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल पे मजीद लोग आए, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।